हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। AGT, TGT, PGT, LT ग्रेड कैन सुपरवाइज ऑल अदर एग्जाम एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें 35 क्वेश्चन MCQ हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बीस क्वेश्चन हो गए थे, आज 21वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति प्रारंभ की गई। प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई तो डी बेनोर द्वारा स्टार्ट की गई थी, और ये की गई थी 1979 में। ये 1979 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों से संपर्क स्थापित करने तक उचित प्रशिक्षण मुहैया कराना। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपका लागू हुआ 1964 में, वर्ष 1964 में लागू हुआ था। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लागू हुआ था। कौन से पौधे निष्प्रभावी दीर्घकाली हैं? कौन से पौधे निष्प्रभावी दीर्घकाली हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा 3, सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन। सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन ये वह पौधे हैं, ये दीर्घकाली पौधे होते हैं जिनके फूलने फलने पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्प दीर्घकाल एवं दीर्घ दीर्घकाल दोनों ही दशाओं में होती हैं। मक्का, कपास, सूरजमुखी, टमाटर। फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जाती है? फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जाती है? शरीर क्रियात्मक परिपक्वता पर की जाती है। जो यह शरीर क्रिया परिपक्वता अवस्था होती है, इसमें बीज पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं और फसल कटाई हेतु पर्याप्त सूख जाती है। जब अपनी फसल पर्याप्त सूख जाती है तो वह काटने के योग्य हो जाती है, जिससे बीज को भंडारित करने में आसानी रहती है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जौ का होगा आपका जंगली जई। जौ का होगा जंगली जई। कपास का होगा कंगी। कपास का आपका कंगी होगा तीसरा ऑप्शन। सरसों का होगा हुलहुल। तम्बाकू का होगा गठवा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा दूसरा। ऑप्शन नंबर 2। जौ का जंगली जई, कपास का कंगी, सरसों का हुलहुल, तम्बाकू का गठवा। मधुमक्खियों द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है? मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो 30 से 35% तक की वृद्धि होती है।
30 से 35 तक की वृद्धि होती है। अगर लीची के बाग में मधुमक्खी को डिब्बों को रख दिया जाता है तो 30 से 40 या 35 तक की वृद्धि हो जाती है। सेब का फल सेट होते समय कम से कम तापक्रम होना चाहिए। तो 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेब का फल सेट कम से कम तापक्रम होना चाहिए, तो 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका करते हैं जिबरेलिक एसिड का। ऑप्शन नंबर 1। केले में फलियों को भरने के लिए जिबरेलिक एसिड हार्मोन का आवश्यकता होती है। और जो आपका NNA है ये नेप्टो एसिटिक एसिड फलों को गिरने के लिए रोका जाता है। 2,4-D आपका 20 ppm से ज़्यादा 20 ppm तो खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और 20 ppm से कम तो शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हरियाणा नस्ल की गाय किस प्रकार की है? हरियाणा नस्ल की गाय किस प्रकार की? तो ये गाय की दुकाजी नस्ल है, और ये दूध तथा भारवाही दोनों कार्यों में प्रयोग की है, दोनों कार्यों के लिए उपयोगी होती है। और इस नस्ल की जो गाय होती है वो ज़्यादातर सफ़ेद रंग की होती है, और इसके जो बैल होते हैं वो खेती के कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सही उत्तर चुनिए। अवरोधी ए का ऑप्शन नंबर ए समय से बोने हेतु। अवरोधी समय से बोने हेतु। उदय विलंब से बुवाई, ऑप्शन नंबर 1। पूसा 267। काबुली चना की एक किस्म है। K5 हरे रंग के दाने। तो अवरोधी हो गया आपका समय से बोने हेतु। उदय हो गया आपका विलंब से बुवाई। पूसा 267 ये आपकी वैरायटी काबुली चने की। K5 है ये आपके हरे रंग के दाने। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी मिलान वाले क्वेश्चन है, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान किया जाएगा। कुफरी चंद्रमुखी जो प्रजाति है वो अगेती प्रजाति है। कुफरी चंद्रमुखी अगेती प्रजाति है। 80 से 90 दिनों में तैयार कुफरी चंद्रमुखी वो 80 से 90 दिनों में तैयार की होती है। कुफरी सतलज मध्यम जात प्रजाति है, ये आपके 75 दिनों में। चिपसोना 2 निर्यातक प्रजाति है, ये आपकी 120 से 125 दिनों में तैयार। कुफरी देवा ये आपकी पछेदी प्रजाति है,
चिप्सोना 2 ये आपकी निर्यातक प्रजाति, कुफरी देवा आपकी पछेती प्रजाति है। ये आपकी 120 से 125 और कुफरी ठीक है। क्वेश्चन नंबर आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है अम्लीय वर्षा। संपर्क में आते तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। जो आपस में क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अम्ल का निर्माण करते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप जब जल धरातल पर गिरता है तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को नापते हैं। फ्लो को नापते हैं वी नॉच द्वारा। अंतःसरण का अभिप्राय क्या है? अंतःसरण का अभिप्राय क्या है? पानी का पौधों में प्रवेश करना। अंतःसरण का अभिप्राय है पानी का पौधे में प्रवेश करना। जैसे एग्जाम्पल आपका अंगूर। सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? तो 10 से 12 सप्ताह में सनई की फसल तैयार हो जाती है। और एक तेजी से शीघ्रता में उगने वाली फल और फसल है जो रेशे और हरी खाद के उद्देश्य से उगाई जाती है। इसका जो उपयोग होता है अपने यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में की जाती है। भारत में बगाती फसल का क्षेत्र कुल फसल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये 2% है। भारत में जो बगाती फसल का कुल क्षेत्रफल है वो आपका 2% है। जो बगाती फसलों के अंतर्गत कुल 1.95% आता है, 1.95%। भारत की भूमि 46% शुद्ध बोए गए बीज, 8% भूमि प्रत्येक खाली रहती है बगाती कृषि में। भारत में निम्न में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में ये आपका सबसे ज़्यादा केला होता है, सबसे अधिक होता है तो केले का। विश्व में भारत में आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, मटर, पपीता, कसावा का विश्व में प्रथम स्थान है। लखनऊ 49 प्रजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ 49 को सरदार के नाम से जाना जाता है। इसका वजन होता है 180 ग्राम होता है फल का।
प्रक्षेत्र प्रबंध का ध्येय होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, कारकों का प्रयोग अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर अगला, कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कृषि एवं सहकारिता के द्वारा। जो कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपके कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो कोहरा का होगा बादल का प्रतिरूप, पहले का पहला ही। पाला का होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम। बादल का प्रतिरूप पहले का पहला, पाला का 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम और उसका धरातल पर संचित जल की बूंदे। बादल का होगा जलवाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर होगा इसका तीसरा। ताप लहर से क्या होता है? फसल के बीजों का अंकुरण होता है। फसल के बीजों का ताप लहर से होता है, फसल के बीजों का अंकुरण। ताप लहर से तात्पर्य है कि फसल जो बीज होते हैं वो समय पर उगाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कहते हैं। तो कार्बन पथ पर प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कहते हैं कार्बन पथ। कार्बन पथ यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं की श्रृंखला निर्धारित करता है। कार्बन चक्र पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है। C4 पौधों का सही क्रम क्या है? C4 पौधों का सही क्रम क्या है? तो C4 पौधे आपके हैं ऑप्शन नंबर 2, मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। C3 पौधे वे होते हैं जो फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। C3 पौधे कहलाते हैं। पौधों में बीजों का मड़ा हुआ अंकुरण देखा जाता है। हाइपोजीएल के कारण। ऑप्शन नंबर 2, हाइपोजीएल के कारण। जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आपकी स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर अगला, गन्ने की बीज दर कितनी होती है? तो ये आपकी होती 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर। गेहूं में CRI अवस्था होती है। तो ये आपकी होती है 20 से 25 दिनों के बीच में। ऑप्शन नंबर 2। अब गेहूं में 6 सिंचाइयों की टोटल आवश्यकता होती है।
और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है, कहीं कहीं 3 सिंचाई दी जाती हैं। इनमें से कौन सी तिलहनी फसल है? तिलहनी आपकी मूंगफली। निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के लिए प्रयोग करते हैं? तो ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार फसलों से होता है जिसकी बढ़ोतरी जल्दी एवं ज्यादा होती है, जैसे सनइया है, मूंग, लोबिया, ये सब चीजें जल्दी बढ़ती हैं। कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है? तो मसूर उतेरा खेती में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में कुल गायों की संख्या कितने मिलियन है? तो जो भारत की गायों की कुल संख्या है वो 201 मिलियन है 2019 की पशु जनगणना के अनुसार। गायों की संख्या में भारत की स्थिति, तो ये आपका प्रथम स्थान है। दो हजार 19-20 में मवेशियों की जो कुल संख्या थी वो आपकी थी 192.49 मिलियन, जो पिछली गणना की तुलना में 0.8% की वृद्धि हुई। भारत में वर्ष 1999-2000 में बकरियों की संख्या थी तो 115.3 मिलियन। 1999-2000 में बकरियों की संख्या जो गणना की गई थी वो 115.3 मिलियन थी, और जो 2019 में जनगणना की गई थी उसके अनुसार 148.88 मिलियन तक हो गई है। इनमें से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है? तो ये आपको होगा सूअर, बकाया सब आपके जुगाली करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।